हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए सबसे नया विस्को मेटल डिटेक्टर कंपनी द्वारा निर्मित भारत के अंदर बनी हुई एक और मीडियम लेवल डिटेक्टर, जो कि आपका गोल्ड से लेके सिल्वर से लेके हर चीज निकलवाने में सक्षम है। तो वीडियो शुरुआत कर रहे हैं हम, उससे पहले कुछ बातें बोल दूं। भैया, अगर नए चैनल पे आए हो, पहली बार आए हो, तो ये जो चैनल है इसके अंदर आपको सिखाया जाता है कैसे मेटल को पकड़ा जाता है, यानी कैसे धातुओं को खोजा जाता है, किन मशीनों द्वारा खोजा जाता है। अगर उनकी सही और सटीक जानकारी चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारे इस वीडियो को। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अभी हमारे सामने है एक बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर है विस्को मेटल डिटेक्टर, यानी कि मेरी कंपनी द्वारा एक नया डिटेक्टर, जो कि हमने पूरी तरह से भारत के अंदर बनाया है। और आप देख सकते हो जो डिटेक्टर है वो काफी सक्षम डिटेक्टर है। आने वाले टाइम में ये आपको काफी सस्ता, काफी किफायती और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाला डिटेक्टर है। तो देखिए, आपको अनबॉक्सिंग दिखा देता हूं पहले मैं इस वीडियो के अंदर के भाई अनबॉक्सिंग के अंदर इसमें क्या क्या आने वाला है। तो चलिए खोलते हैं हमारी मशीन को, नई वाली को। ये देखिए, ये मैंने बॉक्स हटा लिया। यहाँ पे देखते जाइए आप, ये मैंने बॉक्स के कवर हटा लिए। इस तरीके से ये हमारी मशीन है, जिसका नाम है विस्को मैजिक हंटर। जी हाँ, ये आप देख सकते हो, विस्को मैजिक हंटर। ठीक है, इसके अंदर सारे फंक्शन फीचर हम लोगों ने लगाए हैं। अब यहाँ पे बटनों पे भी आप गौर करिए। पहला बटन है पावर ऑन, यानी कि इसी बटन से हो जाती है मशीन ऑन। दूसरा बटन है बैक लाइट, यानी कि इसी में बैक लाइट है। इसी के अंदर आपका वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम बढ़ाना है या बैकलाइट खोलना है तो इस बटन के इस्तेमाल से आप वॉल्यूम बढ़ा भी सकते हो और बैकलाइट को खोल भी सकते हो। तीसरा फंक्शन है सेंसिटिविटी, इसके अंदर आप सेंसिटिविटी को भी एडजस्ट कर सकते हो। चौथा फंक्शन है हमारा मोड का, यानी कि अलग अलग प्रकार के कंपनी द्वारा हम लोगों ने इसमें आसान तरीके से आप चला सको, इसलिए मोड भी डाल के दिए हैं। अब इन मोडों से होगा क्या, कैसे काम करेंगे, ये मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। इसके बाद है ये बढ़ाने का बटन, ये है आपका घटाने का बटन। इसके बाद आ जाता है आपका पिन पॉइंट का बटन, और इसी के साथ इस मशीन के सारे बटन हो जाते हैं एंड। यहाँ पे देखिए डेप्थ लिख दिया है, यानी डेप्थ का इंडिकेटर जो है मशीन में यहाँ चलेगा। मोड लिख दिया है, यानी कि मोड का इंडिकेटर यहाँ पे चलेगा। और ऊपर को टारगेट की आईडी नंबर भी लिखे हैं। हालांकि इसके अंदर दो तरह का नया टारगेट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम हमने डाला है। किस किस तरह का, जैसा आप लोगों ने देखा होगा विस्को गोल्ड हंटर के अंदर कई सारे टारगेटों की आईडी चेहरे बने आते थे या कुछ कुछ ग्राफिक्स डले आते थे, जिनसे आप समझ सकते थे कि वो क्या चीज आने वाली है। सोना आ रहा है, चांदी आ रहा है, लोहा आ रहा है, तांबा आ रहा है, पीतल आ रहा है, हर तरह से आप समझ सकते थे। इसके अंदर आपको एक डिजिटल टारगेट आईडी सिस्टम भी देखने को मिलेगा, जो कि आपकी फिशर F75 मिनी गोल्ड या बाकी के डिटेक्टरों के अंदर जो आता है। यानी कि आप दो तरह से आइडेंटिफिकेशन ले सकते हो, एक ग्राफिक के द्वारा भी ले सकते हो, एक डिजिटल टारगेट आईडी के द्वारा भी इस मशीन के अंदर ले पाओगे। चलिए बॉक्स के अंदर बता देता हूं क्या क्या आएगा। मैनुअल आएगा, मेन यूनिट आएगी, और सबसे बड़ी बात देखो, कॉइल सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी मेटल डिटेक्टर की जो जान होती है वो होती है कॉइल। अब ये कॉइल आप देख रहे हो 11 इंच की डबल डी कॉइल इसके अंदर हमने डाली है, जो कि राउंड शेप में हमने इसको डिजाइन करा है। ठीक है, काफी सॉलिड है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, मजबूत है। ठीक है ना, डबल डी वायरिंग के साथ ये आएगी। अब डेप्थ रेंज आप लोग पूछोगे कि कितना गहरा ये जा पाएगी या कितना गहरा जाएगी, किस तरीके से ये काम करेगी, क्या प्राइस होगा, तो ये मैं वीडियो के एंड में इसके और भी फीचर्स जो हैं वो आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा आपको दिख रहा है विस्को मैजिक हंटर, इसकी आज हम लॉन्चिंग कर रहे हैं पूरी तरीके से। लॉन्चिंग करने से पहले हम एक साइट पे आए हुए हैं। ठीक है, इस साइट को हम सर्च भी करने वाले हैं कि कुछ मिलता है हमको या नहीं मिलता। और हर बार वीडियो के अंदर आप लोग कहते रहते हो ना, चेतन छोटी सी गेंथी लेके आता है, छोटी सी वो लेके आता है। तो आज देखो चेतन क्या लाया है। चेतन आज बहुत खुश है। चेतन ये बोल रहा है आज कहीं का कुछ नहीं बोलेगा चेतन को। क्यों? क्योंकि हर बार बहुत बोल लिया। आज तो चेतन ने पूरी तैयारी करके ही लेके आया कि चाहे मेहनत करना पड़ जाए लेकिन सामान पूरा साथ रखूंगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं आगे। मशीन को असेंबलिंग कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारी बातें जो है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मशीन बहुत आसान है इसको असेंबल वगैरह करना। ये इसका पहला शाफ्ट है। इसको अगर आप जोड़ना चाहते हो तो दूसरा इसका ये वाला जो रॉड दिख रहा है आपको, ये डंडा है, ये भी डंडा है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसको इसके अंदर इस तरीके से आप लगा लोगे। ये बटन दिया हुआ है, इस बटन को दबाना और ये जो छेद दिख रहा है इसके अंदर ये आना चाहिए। यानी कि ये बटन मैंने दबाया, ये इसके अंदर लिया मैंने, और इसके बाद देखिए आप धीरे से स्लाइड करोगे, ये आ गया, ये लॉक हो जाता है।
तो ये हमारा जो हैंड कप का जो शाफ्ट है वो आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि मेन यूनिट को कहाँ कसना है, तो मेन यूनिट इसकी इस पे कसा जाती है इस तरीके से। देखिए इसमें खांचे बने हुए हैं इस तरीके के, ये खांचे दिख रहे होंगे, और ये स्क्रू कसने का दिया है। अब यहाँ पे देखिए गौर करेंगे आप तो ये स्क्रू कसने वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको फंसाने वाला हूँ। देखिए ये मैंने बिठाया इस तरीके से, बड़े प्यार से मैंने इसको बिठा लिया है। ठीक है, उसके बाद मेरे को कुछ नहीं करना, खाली इस एक नट को कसते चले जाना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस नट को आप कस लीजिएगा। कसने के बाद क्या हो जाएगा, मशीन आपकी ये जो मेन यूनिट है वो इसके अंदर कसा जाएगी। एक बार कसने के बाद आपको इसको बार बार खोलने या बंद करने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से इसको असेंबल भी रख सकते हो, और चाहो तो छोटा भी करके रख सकते हो, बड़ा करना हो तो बड़ा भी कर सकते हो। वैसे मेरा सजेशन है इस वाले पीस को आप ऐसे ही रखना किसी भी बैग के अंदर। उसके बाद आपकी आ जाती है 2 स्टेम है, जिसमें है आपकी पहले बीच वाली, क्यों ये किस काम में आती है, हमारी लंबाई बढ़ाने और घटाने के काम में आती है। देखिए इसमें भी सिंपल फंक्शन है, आपको कुछ नहीं करना, इस नट को ढीला करना है, उसके बाद इस स्क्रू को दोबारा से आपको इसके अंदर ले लेना है और पहले नंबर के खाने में इसको कस लेना है। ये देखिए ये मैंने लॉक कर दिया। इसके बाद इस वाले नट को ढीला करना है, और इसके बाद अपनी हाइट के हिसाब से इस वाली स्टेम को आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी दूसरे नंबर पे कर दिया, तो देखिए अभी कितनी लंबी हो गई है, काफी लंबी हो गई है। अब आखिरी चीज बचती है वो है कॉइल। तो अभी चेतन के कंधे पे रख दी है मैंने बंदूक, यानी कि देख सकते हो मशीन। ठीक है ना, और इसके बाद मैं इसको खोल लेता हूँ। ये कॉइल का नट है, आराम से प्यार से निकाल लेना, क्योंकि ये प्लास्टिक का सामान होता है, याद रखना इनका ज्यादातर ध्यान रखना पड़ता है हमको। ठीक है ना, ये देखिए इसमें ताकत का कोई काम यूज नहीं लेना है, सीधा छेद मिल जाए नट को डाल लेना, आराम से डालना, प्लास्टिक का सामान है। और नट को ओवर टाइट बिल्कुल भी मत करना, ये बात याद रखना, क्योंकि प्लास्टिक है, टूट सकता है। ठीक है ना, और टूटा तो टूटने पे कोई वारंटी नहीं होती मेरे भाई, प्लास्टिक है। उसके बाद क्या करिए आप, कुछ मत करिए, सीधा इसको लीजिए, ऐसे रोल कर लीजिए इस तरीके से। ये मैंने रोल कर लिया। ठीक है, रोल करने के बाद ये कॉइल की केबल लगाने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 2 9 वोल्ट की बैटरियां लगेंगी। ये आप देख सकते हो, पावर ज्यादा रखने के लिए 2 9 वोल्ट की बैटरी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। प्लस माइनस देख के आप भी इन बैटरियों को इस प्रकार से लगा सकते हो। तो अभी मैंने बैटरी पहले से ही डाल रखी है। क्यों, क्योंकि यार इतना लंबा वीडियो हो जाता है असेंबलिंग का ही बताते बताते, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको ज्यादा खोला खाली करके दिखाऊं। गौर से देखना इस वाली चीज को, यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है और इसमें भी एक पॉइंट दिया हुआ है। देखो यहाँ पे कहाँ है, ये दिया हुआ है। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मिला लेना है, अगर नहीं मिले तो बड़े प्यार से बैठ जाती है। बैठने के बाद इसको कस लीजिए। ठीक है, कसने के बाद क्या करिए, आपकी मशीन हो गई है असेंबल। और असेंबल होने के बाद बस आपको कुछ नहीं करना, इसको चालू करके चलाना है। उससे पहले आपको इसके फीचर फंक्शन में बता देता हूं किस प्रकार से, कौन से बटन से क्या क्या होगा। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हो, मशीन को मैंने कर लिया है असेंबल। तो ये जो आपको मशीन दिख रही है असेंबल है, और ये जो मैंने बताया था 11 इंच की कॉइल है। अब आप लोग पूछोगे सर वाटर प्रूफ है कि नहीं, तो सीधी सी बात है मेरे दोस्तों, पूरी पानी में डुबा लेना, कैसे भी चलाना, कोई दिक्कत नहीं है। कॉइल आपकी वाटर प्रूफ रहती है, पानी के अंदर आप डुबा के बड़े प्यार से इसको चला सकते हो। मेन यूनिट का ध्यान रखना, ये वाटर प्रूफ नहीं होता है, इसको ढक के रखिएगा। इसका इस्तेमाल भाई इसको बचा के चलाइएगा। यहां तक आप कैसे भी डुबा लो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज नहीं डूबना चाहिए, क्योंकि ये कनेक्शन है, यहां से पानी जा सकता है। तो दोस्तों मशीन को अगर हमको चालू करना है तो पहले बटन का आप इस्तेमाल कर सकते हो, पावर ऑन के लिए पकड़े रहो, छोड़ दो तो क्या होगा, मशीन हो जाएगी आपकी चालू। देखो मशीन चालू हो गई। अब मुझे अगर लाइट खोलना है, मशीन चालू करके मेरे को क्या करना है, अभी लाइट खोलना है, क्योंकि कैमरे के लिए अच्छा दिखे इसलिए मैं लाइट खोलना चाहता हूं। तो ये कोने पे लाइट का बटन है, देखो यहाँ वॉल्यूम बना है, यहाँ कोने पे लाइट दिया है। कोने पे ऐसे दबा के रखिएगा आप, तो ये लाइट खुल जाएगी, ये दिख रहा है आपको। और बंद करना है तो इसको कोने पे दबा के रखिएगा, इस तरीके से आपने दबा के रखा और लाइट आपकी ये बंद हो जाएगी। अब मेरे को खोलना है कैमरे के लिए, तो मैं इसको दबा के रखता हूँ, ठीक है, कोने पे लाइट खुल गई है। तो ये देखो, ये जो कोने पे बटन लगा ये है आपका वॉल्यूम का बटन। अब यहाँ पे गौर करना, इस निशान पे देखो, मैं इसको इस तरफ को दबाए रखा था मैं, तो क्या हुआ था, लाइट जल रही थी। अगर मैं इसको मान लो इस तरफ को दबाता हूँ, एक बार दबाया देखो 2 पॉइंट हो गए, एक बार और दबाया देखो 3 पॉइंट हो गए, एक बार और दबाया देखो 1 पॉइंट पे आ गए। यानी इसी बटन से आप कोने में कम ज्यादा इसकी आवाज कर सकते हो। वीडियो के लिए मैंने इसकी वॉल्यूम फुल कर ली है, तो ये वॉल्यूम का निशान आपको बताएगा आपकी आवाज बढ़ रही है, घट रही है या क्या हो रहा है। ठीक है,
तीसरे बटन की अगर हम बात करें, पहला हो गया, दूसरा हो गया, देखो इसी पे लाइट है, इसी पे वॉल्यूम है। तीसरे पे आ जाते हैं सेंसिटिविटी। जैसे ही आप इसको दबाओगे तो ये चमकता हुआ आपको नीचे को दिखने लगेगा, और जब ये चमके तुरंत आप इससे सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने ये फुल कर दी तो क्या करेगी, राइट साइड के सारे आइटम कैच करने लगेगी। जैसे गैथी उसके बगल में पड़ी हुई है उसको कैच करने लगी, या हमारी जेब में मोबाइल है या उनके इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उनको भी ये कैच करने लगेगी। तो सेंसिटिविटी याद रखना ग्राउंड के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ती है। अभी जैसे ये आड़ी टेढ़ी बज रही है तो मैं सेंसिटिविटी क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। कम करने क्या करूं, इससे मैं नीचे वाले बटन से कम कर सकता हूं। जैसे मैं ये कम करता जा रहा हूं, 2 पॉइंट पे रख ली मैंने, ठीक है। तो अभी मैंने कम कर ली है सेंसिटिविटी। अगर मुझे बढ़ाना है तो फिर से देख लो, ये मैं बढ़ा रहा हूं इस वाले बटन से, ठीक है। और मेरे को घटाना है तो इस वाले बटन से मैं घटा रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से आप सेंसिटिविटी एडजस्ट कर सकते हो। अब इस तरफ के बटन पे आने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं। इनको अच्छे से देखना और समझना। पहली चीज है, इसमें ढक्कन और कील बना रखी है। इसका मतलब है कि लोहे की कोई भी चीज होगी वो इस पे हिट करेगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो 1 मिनट अपना मेरे साथ खड़े हो जाओ और इधर आ जाओ। ये आपके सामने पड़ी हुई है गैथी, ठीक है, ये लोहे की है, ये आपको सामने दिख रही होगी। आ जाओ, इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। अब यहाँ देखो, जैसे ही मैं मशीन इसके ऊपर ले जाऊंगा तो किस पे आता है, ये निशान कौन से पे आएगा वो देखना आप। ये देखो, आपका लोहे की चीज जब होगी तो आपका लोहा चमक जाएगा। और नंबर देखो आपका 36 37 तक अभी आ रहा है, तो ये ज्यादातर 36 37 38 तक ये आपका लोहे को डिटेक्शन में लेगी। यानी 2 तरह की डिजिटल आईडी है। पहली आईडी है आपका निशान, दूसरी आईडी है आपका डिजिटल नंबर। और ये देखो यहाँ पे कुछ मीटर उठता दिख रहा है, 2 इंच पे है, तो ये इंचेस में आपका स्केल लगा हुआ है। जैसे मैं ये लगा रहा हूं, देखो 2 इंच पे है अभी। ये स्केल भी आपको बताएगा कितना गहरा है कितना नहीं। ये स्केल आपका 2 4 6 8 10 इंच तक चलता है। उसके बाद अगर फुल डेप्थ बताता है तो मशीन का मतलब है कि गहरा कितना भी हो सकता है, फिर आपको खोदते ही जाना है। ये चीज का ध्यान रखना। तो ये पहली चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि ये डिजिटल आईडियां होती हैं और ये डेप्थ का इंडिकेटर होता है, ठीक है। 2 तरह से आईडी सिस्टम चलता है। पहला है आपका ये सादा वाला, दूसरा है आपका डिजिटल नंबर, ठीक है। चलिए और सिखा देता हूं आपको। तो दोस्तों अभी मैंने आपको आईडी सिस्टम समझा रहा था। उन आईडी सिस्टम में देखो, पहला हो गया आपका लोहा, 1 2 3, ये 3 जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये गोल्ड के, एल्यूमिनियम के और आपके कई बार पीतल के भी आ सकते हैं इस तरफ को ज्यादातर। लेकिन गोल्ड अगर प्योरिटी पे होगा तो आपका ये 1 2 3 इन तीनों नंबर पे कहीं पे भी आ सकता है। अब देखो चेतन अंगूठी लिया है, गोल्ड की है, 24 कैरेट है। चेतन लगाओ, ये देखिए आप, ये गोल्ड पे आ गया, 48 की रीडिंग निकाल दिया। गोल्ड की रीडिंग याद रखना, लगाओ दोबारा। अब देखो ये कैरेट पे फर्क है, यहां पे आया है, ठीक है। अगर और अच्छा होगा और ज्यादा मतलब मात्रा में होगा तो ये इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन पे गिर सकता है। ये चीज का ध्यान रखना। और डिजिटल टारगेट आईडी के नंबर से भी आप पहचान सकते हो। तो गोल्ड और एल्यूमिनियम का जो हमारा फंक्शन है वो इस बीच में आ जाएगा, साथ में थोड़ा पीतल भी आ जाएगा। अब आखिरी की तरफ अगर हम देखें तो यहां से देखो, यहां से आपका तांबा और रिंग, जो तांबे की अंगूठियां बनती हैं वो भी शुरू हो जाती हैं कुछ कुछ। यहां से शुरू होके आपका चांदी और तांबा इन लास्ट के 3 पे आता है। देखो यहाँ पे पीतल भी आ सकता है, तांबा भी आ सकता है, और हो सकता है कि आपको प्योरिटी का बड़ा गोल्ड हो तो वो भी आ जाए। इसका ध्यान रखना। 1 2 3 ये गोल्ड के ऑप्शन होते हैं, 4 5 ये आपके तांबे के और चांदी के ज्यादातर ऑप्शन होते हैं। वैसे हमने चांदी के लिए यहाँ सीधा चांदी लिख दिया है। अब और आसानी से समझना है तो देखो ये चांदी लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी आपका सेंट डॉलर बना दिया, ये भी चांदी के लिए बनाया है। अब यहाँ देखो अंगूठियां अगर आपको मिलती हैं तो 1 2 3 अंगूठी हमने बना दी है, ठीक है। तो इन तीनों पे आपकी अंगूठी कभी भी आ सकती है, ठीक है। अब ढक्कन अगर होता है आपका एल्यूमिनियम का तो वो ढक्कन की तरीके का हमने ऑब्जेक्ट यहाँ बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे निकल अगर आया आपका तो NI लिख दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसमें आईडी सिस्टम डाला। अब देखो चेतन के हाथ में है चांदी का कड़ा, दिखा दो भाई। अब चेतन लगाएगा चांदी के कड़े को, ये देखो मैंने आपको जो बताया था, ये 2 सिल्वर के पॉइंट है। जब प्योरिटी का सिल्वर होगा, अभी देखो ये आभूषण के तौर पे है, प्योर नहीं है, 24 कैरेट नहीं है कि ईंट की ईंट हो। जब होगी तो वो इस जगह हिट करेगी। डिपेंड करेगा मशीन चलाते टाइम पे कितने कैरेट से बना है, मिली जुली धातु से बना है या नहीं बना है, तो उस हिसाब से ये आईडी मारता है। अब इसमें एक चीज और याद रखना, अभी मशीन चल रही है यहाँ पे AM पे। अब ये AM है क्या, ये कहलाता है मोड। देखो मोड है,
ये AM यानी ऑल मेटल का मोड, यानी कि सारी धातु मशीन पकड़ेगी। और जैसे ही मैं मोड का बटन दबाता हूं तो आ जाता है हमारा डिस्क। डिस्क यानी हो जाता है कि आप कोई भी चीज बंद कर सकते हो। जैसे मुझे मान लो डिस्क पे आने के बाद मान लो मेरे को कोई चीज नहीं चाहिए, ये लोहा मैंने हटा दिया, ये मैंने गोल्ड भी हटा दिया, ये मैंने और गोल्ड हटा दिया, ये मैंने और गोल्ड हटा दिया, और वापस लाना है मेरे को तो इससे मैं वापस आ सकता हूं। तो मोड पे डिस्क पे जो चीज आप बंद करना चाहते हो वो चीजें आप बंद कर पाओगे, ठीक है ना। अगला फंक्शन आ जाता है मेमोरी। मेमोरी फंक्शन में क्या होगा, आप कोई भी चीज इनमें अपना फंक्शन बना सकते हो। कैसे, जैसे मान लो मैं मेमोरी पे आया और मुझे कोई चीज अगर मेमोरी में सेट करके रखना है तो वो आप सेट कर सकते हो। वैसे इसकी आपको जरूरत नहीं है, मशीन ज्यादातर आप किस चीज पे चला के रखोगे वो चीज मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये एक मोड बनाया है कंपनी की तरफ से हमने, ताकि आप कुछ भी सेटिंग बिगाड़ो या सुधारो, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, एक कलाकार मौजूद है कि मशीन के सारे फंक्शनों में घुसने की हरकतें करते हैं। तो भैया अपना मेमोरी फंक्शन लगा के कितनी हरकतें मारते रहना, ताकि फंक्शन कंपनी से जो आए वो आपके बिगड़े ना कभी, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा ज्वेलरी। ज्वेलरी पे देखो क्या हुआ, अभी तक जितने प्रकार के आभूषण बने थे, चाहे वो सोने का हो, चांदी का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, सारे नॉन फेरस आइटम आपके खुले हुए हैं, लेकिन यहां से गोल्ड आयरन आपका गायब हो चुका है। यानी कि ज्वेलरी मोड पे जितने प्रकार के आभूषण आज तक बने हैं सिर्फ वो मशीन पकड़ेगी और बाकी लोहा आपका बंद रहेगा। अब लोहे बंद का अर्थ ये नहीं है कि लोहा पूरी तरह से बंद है। देखो अभी ये गेंथी पड़ी हुई है, ये जो आपको दिख रही होगी, और यहाँ पे देखो मैंने मोड कौन सा लगाया, ज्वेलरी का, जिसमें हमारा लोहा बंद है। तो मशीन क्या करेगी, इसको बिल्कुल भी डिटेक्शन में नहीं लेगी, बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगी। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, हमने लोहा इसमें बंद कर रखा है, ठीक है। अब एक और चीज समझ लो आप, अब यही डिस्क के फंक्शन में आप देखो, चेतन अंगूठी उठाओ तुम्हारी, कभी केंद्र पे बज रही अंगूठी उठाओ, अंगूठी भाई, केंद्र पे बज रही अंगूठी उठा। तो ये हमारे चेतन की कलाकारियां हैं, है ना। किसी भी चीज में भरा रखा हो ऑब्जेक्ट, वो ये बताना चाहता था कि देखो आयरन बनता, आयरन नहीं पकड़ेगी लेकिन गोल्ड पकड़ेगी। अंगूठी एक बार दिखा देते सबको, चेतन की हरकत है, हमारा छोटा भाई बड़ा शैतान है। लो लगाओ, ये देखिए गोल्ड पे बकायदा सिग्नल आ जाएगा आपका, ठीक है ना। किसी भी चीज में हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो रहा, आभूषण जितने प्रकार के बने हैं यानी सोना चांदी आपका सब पकड़ेगी, लोहे को बंद रखेंगे। अब ये जो लोहा दिख रहा है ये क्या है, फ्रेश है। फ्रेश का अर्थ होता है कि भाई नया लोहा है, यानी कि अभी ये कई सालों से गड़ा नहीं है। जब ये गड़ा होगा तो ये हाई करंट निकालेगा, तब ये अपनी रीडिंगें भी बदल लेता है। ये चीजों के बारे में अच्छे से जानने भाई मेरे पुराने वीडियो देख लेना, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसमें मैं नहीं समझाऊंगा। अच्छे से समझना है मेरे पास आ जाना, आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर हमने कितने मोड लगाए, पहला हो गया ऑल मेटल, दूसरा डिस्क, तीसरा मेमोरी, चौथा ज्वेलरी, ओके जी। अगला फंक्शन आ जाता है हमारा पिन पॉइंट, यानी कि आप पिन पॉइंट करके देख सकते हो लेफ्ट में टारगेट है या राइट में टारगेट है, बीच में है, गड्ढा कहां पे मारना है। पिन पॉइंट का यूज वहीं करना, नहीं तो क्या होता है मिनरल्स को पकड़ के भी पिन पॉइंट बजने लगता है। जब आप टारगेट के ऊपर बिल्कुल आ जाओ, स्वाइप करके जब आप मशीन चला रहे हो और उसके बाद टारगेट बज रहा हो, तभी पिन पॉइंट करना उसके ऊपर, ताकि पता लगे कि गड्ढा हम सही लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। इस फंक्शन का यूसेज सीखने के लिए मेरे पास जरूर आना, तभी जाके आप इसको सीख पाओगे। चलिए अब बिना कोई देरी करे, ये मैंने आपको नॉर्मली बता दिए, पावर ऑन, ये आपका लाइट, ये आपका वॉल्यूम, ये आपका सेंसिटिविटी, यहां से हो गए आपके मोड, ठीक है। तो अब इसकी हम शुरुआत कर लेते हैं हंटिंग करने की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर दोस्तों एक चीज हमने दे रखी है, देखो कई लोग गौर नहीं करते, यहाँ पे हेडफोन का हमने जैक दे रखा है, यानी कि अगर आपको साउंड बाहर नहीं सुनाना तो आप हेडफोन इसके अंदर लगा सकते हो, ध्यान रखना। और आने वाले टाइम में इसी मशीन के अंदर हम कई सारे फंक्शन बनाने वाले हैं, जैसे कि इसके अंदर हम ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी वाला हेडफोन सिस्टम भी लेके आ सकते हैं। हमारा वर्क जो था इसी को लेके चल रहा था, इसके अंदर हम ब्लूटूथ का फंक्शन डाल रहे थे, लेकिन मशीन की प्राइस महंगी हो जाती थोड़ी, प्राइस को कम रखने के लिए हमने इसमें ब्लूटूथ का फंक्शन नहीं डाला, नहीं तो आपको ये जैक की जगह सीधा ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्टिविटी देखने को इस मशीन में मिल जाती। अब यहाँ पे आप बैटरी का इंडिकेशन लेवल देख सकते हो, बैटरी हमारी फुल है, और इसमें मिनी गोल्ड की तरह नहीं है कि बैटरी जल्दी खाएगी। ये जो मशीन है ना, ये आपकी पर्याप्त गहराई के लिए है। गहराई अगर आप पूछना चाह रहे हो तो वो मैं एंड में बताऊंगा आपको। बैटरी आपकी ये इंडिकेशन बताती रहेंगी कितने % आपकी बैटरी है। तो दोस्तों जैसा आपने देखा, ये है विस्को मैजिक हंटर, ठीक है ना।
अब क्या करने वाले, अब हम फील्ड को सर्च करने वाले। इससे हमें भी नहीं पता कहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, पहली बार इस मशीन का हमने जब टेस्ट लिया था काफी सामान निकाला था। टेस्टिंग के टाइम पे, टेस्टिंग फेज में भी इसने काफी सक्षम होकर काम करा था। ये फाइनल प्रोडक्ट है जो आप लोगों को दिया जाएगा। पूरी तरह से इसमें जो जो कमियां थी सारी दूर कर दी गई हैं और ये मशीन आज हम चलाने वाले हैं। सीधा फील्ड हंटिंग का वीडियो भी इसी वीडियो के अंदर शूट हो रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी करे हम चला लेते। मशीन में सेटिंग में क्या लगाने वाला हूँ आप लोग ये जरूर पूछोगे, तो मैं तो सीधी बात बताऊं आपको, मैंने ये मशीन खोल ली। ठीक है, इसके बाद मेरी देखो लाइट मैं खोल लेता हूँ कैमरे के लिए। ये मैंने कैमरे के लिए लाइट खोल ली। ठीक है, अभी देखो मैं अंगूठी पहना हूँ हाथ में और वो कहाँ पकड़ रही है, ये देखो आप। ठीक है, तो क्या कर रहा हूं, मेरे को थोड़ी सी सेंसिटिविटी डाउन करना पड़ेगी। मैं सेंसिटिविटी पे आ जाता हूं और थोड़ी सी इसको डाउन कर लेता हूं। ठीक है, ये मैंने डाउन कर ली। ठीक है, ताकि ज्यादा सेंसिटिविटी ना रखूं। अभी मशीन काय पे है, डिस्क मोड पे थी, लेकिन मैं इसको अभी डाल देता हूं ऑल मेटल, क्योंकि मैं इसको इस बार पहले पूरे मेटलों पे ही चलाऊंगा। जो भी मेटल आए, कचरा आए, कूड़ा आए या कोई भी धातु की चीज बनी हुई जो भी आती है वो अपन सारी आज खोजेंगे। सारी चीजों को आज अपन खोद के निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि मशीन ऑलरेडी आईडी सारी बताती है, तो हमको जरूरत क्या है कोई चीज को बंद करके चलाएं। हम तो सारी धातु खोजेंगे, जितनी मेहनत कर सकते उतनी करेंगे और जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। तो पहली बार अपन इस वीडियो पे ऑल मेटल मोड पे मशीन को रन करने वाले हैं। सेंसिटिविटी 3 पॉइंट पे है। चलिए, देखो ऑल मेटल पे चल रही है। अभी लोहे की चीज आई थी, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। देखो ऑल मेटल जब मशीन चलती है तो ये आपके साथ ज्यादातर होता होगा ग्राउंड के अंदर। जैसे ये जो पत्थर दिख रहा है आपको, ये इसके अंदर आयरन की मात्रा ज्यादा मौजूद है। मिनरल्स जहां पे होंगे हल्की फुल्की मशीन बच के बंद हो जाती है। उन सिग्नलों पे आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि मेटल जब भी आता है ना वो टनाटन ही उड़ाता है। और ये क्या हो रहा है, ये हल्का सा बच के छोड़ देता था। तो ये चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना जब आप सर्च करने जाते हो। अभी देखो यहाँ पे मेरे को चांदी का सिग्नल आ रहा है। चलो इसको मैं रीचेक कर लेता हूँ एक बार, वो कैसे करी थी। अगर ये चीज सीखना है ना कि वाकई में क्या मेटल आने वाला है, कंफर्म करके ही हम गड्ढा लगाते हैं हर बार। वो सीखने सिर्फ हमारे पास आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि कोई सिखा ही नहीं सकता ना। मास्किंग और अनमास्किंग यही तो एक चीज है जो मेहनत बचाती है। चलिए इसको देख लेते हैं। चलो खोदो यार यहाँ पे। अभी सिग्नल पे जो बता रही है आइडेंटिफिकेशन कैमरा, यहाँ बगल में ले आओ अपना। रुक जा रुक जा रुक जा। रुक जा रुक जा रुक जा भाई, बड़ी सी चीज क्यों लग रही है यार। 1 मिनट रुकी। नागिन की ट्यून निकाल रही है और चेतन नच रहा है। यहाँ खोदना जसरत, यहाँ जी जा है। मजा आ रहा है, दोबारा चला। पत्थर है यार, पत्थरों को कैसे हटाएंगे, वापस रखना पड़ेगा एक तो। लेके मुंह बस पहले हल्का फुल्का हटा लेना ताकि पता चलता रहे। आज तुमने गीले हाथ करवाए। अरे मर गए रे, आज तो पता नहीं क्या मिलने वाला। जल्दी लेके दौड़ गए। ओ जसरत खोदता जा, बहुत अच्छी चीज है कोई भी। अरे यार गंदे हाथ होंगे यार। चलो खैर जो भी है, खोदता जा। बहुत गहरे पे है वो, तू कम मत समझ। रुक जा 1 मिनट रुक जा 1 मिनट। जे वाले पत्थर और हटा दे, रुक जाओ। फावड़े थे हटा जा। बस 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 बस। देखो एक तो मिनरल्स वाला पत्थर है, ठीक है, जो कि आयरन का दबा हुआ है। हटा लो उसको, उस जो पत्थर है हटा ले। बस बस रुक जा। नहीं यार गजब। जा खोदो।
टून तो लगाओ मतलब नागिन वाली और का नागिन वाली टू नू 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 नू। चलो खोदो खोदो खोदो। आज पता नहीं क्या मिलने वाला है। ऐसा न कहिए ना दोबारा नहाओ आज। कोई बात नहीं, नहा लेंगे, लेकिन चीज अच्छी निकल रही है। भाई गड्ढा तो खुदेगा यार, लंबा ही खुदेगा और मुझे लग रहा है क्या होगा नदी है कि कुछ भी आ सकता है। बह के क्या हो सकता है, क्या होता है। सोने का जो है 6-7 किलो सोना भेजा आगा रुक जा जे पत्थर हटा दे। वो तो ऐसे कर रही है जैसे नागिन डांस हो रहा हो। जो बड़ा वाला पत्थर निकाल देता। 1 मिनट रुकना जसरा, 1 मिनट रुकना जरा सा। इसे और लगा के देखिए जरा सा मैं एक बार और चेक कर लूं। चांदी है भाई। इसे तो लगा के देखो जरा। अरे वो तो कहीं लगा ले तू, दुनिया में किसी जगह लगवा ले। हाँ। ये तो जो है ना, ये देख, ये तो कुछ आ ही रहा है। बड़ो ये वो जब इतनी हाँ लंबी वही रीडिंग तो बना मैं रहे कह रहा हूँ, बहुत लंबी रीडिंग आ रही है, छोटी मोटी नहीं आ रही। चौड़ा हटवा कर देगा। हटवा मोहन जे सट माटे ऊपर कर अच्छा हुआ चेतन आज तू ये ले आया, नहीं तो आज तो पब्लिक सही में गालियां देती तेरे को। आज तो वो भी नहीं चल रही थी तेरी छोटी वाली। हाँ यार मैंने कही अब नहीं ला रहा छोटी मोटी। इधर तो नहीं भाई रे किनोर हम देख लो जरा। हटा ही हटा, फावड़ा हटा। नहीं उन पे कहीं नहीं है वो ये मालूम क्या है, वहां मत खोदना। अब तुम खोदना इसको लंबे में थोड़ा, ठीक है। मुझे पत्थर वहां पे जमा दी जैसे है खुद खुद क्या है? सिक्के हैं क्या बताइए। सोच रहा हूँ कि चेतन सर ने वो क्लिप हटा क्यों दी। बताएंगे यार, कभी कभार कुछ चीजें होती है जो हटा देना चाहिए। बताएंगे बताएंगे, चिंता मत करना। तो यार कुछ मिनरल चाहिए। इधर आओ इधर आओ। नदी की पोर है ये बिल्कुल। अरे यार इन्हें साफ कैसे करेंगे मगर। चेतन चेतन जो अभी अपन को मिला ना, फिर से वही चीज का सिग्नल आ रहा है। हाँ अच्छा सही में। अब तू बोलेगा कि यार सही है। आज तो गजब हो रहा। रुक जा देखो देखो देखो, कैमरा लाओ, बगल में लाओ कैमरा, कैमरा इधर ला। देखो वो नदी जा रही है सामने, दिख रही है। और ये कोर देखो, खोदो यहाँ खोदो। ओए कैसे खोदोगे मगर। रुक जाओ ये खोद लो यार, ये लगेंगे। हटा के खोदना है। तो यही सिग्नल एक और जगह आ रहा है, अभी बताऊंगा तेरे को। इसको बंद कर दूं मैं। आराम से खोदना। इधर को जा, इधर को अपना ले कांटे लग जाएंगे। हटा पकड़े रही जसरत, तू जा जा पकड़। जसरत घोड़ियों को हटा दो, इनको सबको साफ कर ले पहले। चुप रहना साफ। गेती ले ले, उधर को नहीं, उधर को नहीं। थोड़ा लंबा खोदना, थोड़ा लंबा खोदना चेतन, लंबा। और कोई चीज छूटे ना। वहाँ नहीं वहाँ नहीं वहाँ नहीं, यहीं। हाँ यहीं, थोड़े और इधर को। हाँ यहीं। पकड़ 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 ना,
जैसा फावड़े से खींच मिट्टी। पकड़। जा जा जा। अरे दो जने नहीं जा पाएंगे, रुक जाओ। अरे तो हट तो जा, वो उसको तो तो बता। आराम से खोदना। और सुनो गड्ढे भी भरना है फिर बाद में। निकला भी खड़ी रहता फैला ना। कौन सी, ये पेड़ को? अरे हाँ ला दो गेट। देख सफेद चूना लगा आ रहा। बताइए बताइए बताइए। ये देख चूना लगा, सफेद चूना पत्थर है। फावड़े से निकाल, फावड़े निकाल मोहन माटी। थक गया, हट जा। जसरत को खोद लेने। एक बार और चेक करूं क्या? रुक जा। नहीं थोड़ा और खोदो। अभी तो क्या एक फीट, एक बार और चेक तो करो। अरे एक फीट भी नहीं है यार, फालतू में मेहनत करवाओगे तुम लोग। हट हट जा सर। हट ना, हटा फावड़े, हट जा हटा। हट जा। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, गया थी खुदे को। अरे रुक जा, हटिए। अरे 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 कुछ टूटा, कुछ अरे, टूटा। मटकी है, मटकी टूटी, मटकी टूटी, मटकी मटकी टूट गई। ये देख, ये देख जो का है। मटकी टूटी, मटकी मटकी। उठा उठा, क्या है क्या है? और निकाल 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 निकाल। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। देख, इधर बताओ, इधर बताओ। और ये रखी है। रुक तो जाओ आराम से, नहीं लगता एक और टूट जाएगी। गलत फाड़ो मार दो यार सर। हाँ यार, कोने में मार दिया तूने। अभी एक और सिग्नल है ऐसा ही, एक और जगह। क्या चाहिए चेतन? वाह 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 वाह। उठा उठा। एक और गोल्ड की है, हार है का हार, बहुत पुराना है। पुराना है। और देख, और देख, रुक जा, और देख, और फूट के गिरी होंगी चीजें। हट जा हट जा हट जा। हटी 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 हटी। हटो 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 हटो, और चेक करने दो। हट जा जसरत, रुक जा रुक जा। उससे मत कर, उससे बिल्कुल मत कर। ये मटकी उठा ले टूटी। पकड़। मिट्टी में गड़ी गड़ी कैसी होगा। एक मिनट। अब कैमरा बंद करवा दे। कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर। मैं जो उससे कह रहा था ना, एक और जगह है। पंजा पंजा चल गया जा। क्या पता मतलब ज्यादा ज्यादा कितने पे पंजा अगर होते खिंच तो सोई निकल जाती बाहर। ये नदी चढ़ती सोई निकल। सेटिंग बदलने दे थोड़ी, थोड़ी गहराई के लिए सेटिंग लगाने दे आप। क्योंकि जिस जगह सामान निकलता है ना, उस जगह लगाना चाहिए। पकड़ रही। अरे यार इसमें यार, एक तो अपन ने इतनी ज्यादा रेंज वाली मशीन बना ली कि साला मोबाइल भी अगर जेब में रख के चलोगे आप तो आपको दिक्कत हो जाएगी। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई साहब, क्या कर रहे हैं? फिर बोलोगे कि सर क्या मशीन बना रहा है। पकड़, कम कर ले रहा सेंसिटिविटी। एक और चेतन आजा, आज तो पता नहीं क्या है। अरे जा खेत में है गुटका मुटका ही पन्नी गाड़ी हुई जा तो।
अरे खेत में खा के आदमी फेंक देते हैं जो पिला हुआ होगा जो तो वो सामान भी गुटका था, ये जो वो किन्नौर में काट रहा हूँ तो वो सामान भी गुटका था, ये सामान भी गुटका है, हर चीज गुटका है। किन्नौर में तो दादा ऐसा सोच के जो हंटिंग करते हैं ना, जो कचरा नहीं खोदना चाहते, ध्यान रख लेना कभी कुछ नहीं निकाल पाओगे। हम भी तो हैं, हमने क्या सेटिंग लगाई थी, ऑल मेटल चला रहा था ना, क्या बोला था, कचरा भी खोदना। क्यों खोदना? इसीलिए अपन एक बात बता, अपन सामान निकाल लेते फिर कोई भी चीज, यहाँ पे कभी प्लाव भी। चलता है 1 फीट तक तो प्लाव भले निकल चले जाता तो 1 फीट से, तो ये क्या 1 फीट पकड़ती है? ये 1 फीट पकड़ती है क्या? ठीक है, ये चीज 1 फीट पे निकली, वो कितने गहरे पे निकली जसरत है। है? बाकी यार, बाकी अभी खोदे बिना नहीं बोला जाता बेटा, बहस मत करा कर तू, मान लिया कर बड़े भैया की बात कभी कभार। लो यहाँ खोदना, खोद दे भैया जैसा नहीं मानेंगे। नहीं तो मैं सही बड़े भाई की बात माना कर। हाँ तो मैं कहते रहा हूँ खोदने की। हाँ यार, बड़े भाई की बात ही नहीं मानता, बताओ, बहस करने लगता। खोद दे भैया जैसा। आज तू दुखी ज्यादा दिख रहा है, इतना अच्छा चीजें निकालने के बाद क्यों? अरे यार वो तो वीडियो वो वीडियो नहीं डालना है अपना, वो वीडियो बिल्कुल मत डालना इसमें। वो उधर वाली कोने वाली जो है ना, क्या सर वो सुबह सामान के तरह रखा हो जाता है बैग में पड़ा नहीं लंबा चौड़ा खोदो थोड़ा, बस रुक जा, कचड़ा मचड़ा तो नहीं है, देख तो लेने दे। वो तो सिग्नल ही नहीं तोड़ रही आए आज तुम यार, भगवान कसम, ये तो 75 को फेल कर रही है यार। अगर ऐसे ही सिग्नल बजते रहे और बता दी रही तो मजा ही बना देगी। बस उधर मत कर, उधर नहीं है, इधर ही है, बीच में सेंटर में लगा ना, सेंटर में। खोदो अब हाल है बोनी हो सकता है। तो बरसात अभी गई तो है, गीला तो हर जगह निकलेगा। रुक जा, चेक कर लेने, मिट्टी खींची, चेक करते चलने देना। क्या हुआ, खोद लिया? तो तुझे काहे का गम लगाया? तेरी बीवी भाग गई क्या है? अरे जब से गुजराई जा रहा है तो मेहनत करना, देख वहाँ कर रहा खुद गाँव। अरे यार उससे इतना ज्यादा थोड़ी यार, तो थोड़ी मेहनत करना पड़ती, फिर मत मांगना भाई साहब, हमें भी चाहिए, फिर नहीं दूंगा, फिर नहीं दूंगा। नहीं चाहिए, चाहिए मना कर दे, नहीं चाहिए तो मेरे को। अबे भी है, अबे भी। जो मेरे को ये लग रहा क्या, ये भी उसी के बराबर गहरा जाएगा, मुझे लग रहा, पूरा यकीन है। अरे कोरे क्यों तोड़ रहा है यार? तो बता जैसे जब वो इतना चला गया यार कमर से भी ऊपर, तो ये भी हो सकता है ना। लेकिन चेतन आज देख ली यार। हाँ यार, मुझे पता है जैसे लग रहा है बना दी बेहतर है, जो खेत है। यही तो 90% लोग गलती करते हैं, जो जहाँ देखना चाहिए ना, नदी का किनारा सबसे बढ़िया स्पॉट होता है हर जगह। पहले क्या है, पहले के टाइम पे आदमी ना नदी के किनारे पे ज्यादा बसना पसंद करते थे। रुक जा, एक बार देख लेंगे। ये है क्या यार, ये मशीन है? निकाल लो का। आज भगवान कसम ये छोटी गेंथी लेके आता, आज आ जाता मजा, मर जाते छोड़ के चला जाता और बोलता अरे यार ये क्या छोड़ गए, कचरा छोड़ गए, मिनरल पे बज रही है, कचरा छोड़ गए। नहीं लेकिन एक बात है, तो ये है, उसको क्लिप को जरूर बिल्कुल भी मत डाल देना, ध्यान रखना मेरी बात नहीं भूल गया। वो तो बल्कि हटा ही देना, डिलीट कर देना वो क्लिप। नीचे खोदना, वहाँ को खोद रहा है। अरे फालतू मेहनत ना कर बेटा, जब नीचे को है तो बहुत टाइट खोद रही है अब माटी।
चल खोल निकालो फोन आ रहा मेरे पास ले क्लाइंट क्या था? अब ये क्लाइंट फोन करेंगे, अब बोलेंगे कि सर उठा नहीं रहा है, अब इसलिए तो नहीं उठा रहा है। थोड़ी मेहनत करना है तो तभी तो जाकर ये मैं फोन ये यार मैं इस मशीन से एक चीज को लेकर बड़ा परेशान हूँ। इसके पास कोई भी चीज ले जा जरा हम पकड़ना शुरू कर लेते हैं। तो बढ़िया है। अपना इधर ले आ, कैमरा इधर लाओ, इधर ऐसे दिखाना ऊपर से कितना गहरा हो। जसरत उतरना कितना गहरा हो गया अभी तक, घुटने तक आ गया तेरे, घुटने तक आ गया। चल और खोदो। अबे भाई रही है नहीं नहीं वो तो गुटके की पन्नी है ना, ये इतने गहरे पे गुटके की पन्नी मैंने ही तो खा के थूका था। मैं सोच रहा था गुटका कब से खाने लगे। अरे मैंने कभी खाया नहीं है यार जीवन में, मैं कहाँ को खाऊंगा हैं? इस तरफ को है देख, यहाँ से साइड से कैच कर रही है मेरे, ऐसी खोदो इधर को ऐसी पटली खोदना पड़ेगी यार। ये देख बीच में तो अपन देख रहा है, यहाँ नहीं है, ठीक है यहाँ नहीं है, लेकिन देख यहाँ पे जैसे ही साइड में आ रहा है ना, ये देख ये तुमने गड्ढा का करा, देखो तुमने गड्ढे को ले गए तुम तिरछा, जबकि ये था यहाँ मार्किंग आ रही थी हिलाते में यहाँ से, समझना बात को। और इधर सुनो कितना हो गया चेतन, तेरे तेरे उतरने पे कितना है अभी? मेरे उतर में वो आराम से घूंटे घूंटे पहुंच गया, तेरे घुटने तक पहुंच गया। 2 फीट पहुंच गया। जसरा तो तेरी हाइट में कितना फर्क होगा अभी? 2 फीट हो गया। अभी भी है, अभी और खुदेगा। तुम कितनी कोशिश कर लो, कितनी चतराई कर लो, ये गुटके की पन्नी नहीं है, ये खुदेगा। और ये मैं तुझे गारंटी के साथ बोल दूं, पक्का बोल दूं, अभी यहीं बोल दूं, ये मेरे को देख के ही पता लग रहा है क्या आने वाला। ये कोई मालूम देख डाया कोई चीज बनाती है, ये यहाँ से कैच हुई थी, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड थी इसके अंदर, सामान यहाँ था, समझना एक बात को। एक हिसाब से अपन देखें जो अभी बज रही है, जैसे यहाँ बज रही है, समझना बात को, ये बज रही है, समझना। यहाँ तुमने गड्ढा खोदा था, मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो आड़े में आ रही थी, साइड से ये कैच करती जा रही थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो कईयों को नहीं पता होती हैं, फिर कहते हैं कि सरक गया, ये हो गया, वो हो गया, ये चीजें होती हैं मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। चलो इधर से खोदो, यहीं खोद जसरत। अरे उधर नहीं यार बेटा, इधर को खोद, इधर को ये वाली देख, तोड़। हाँ तोड़, तोड़ तोड़ तोड़। क्या है? ये क्या है? निकाल। और निकाल ले ऊपर, उतर अगले साइड में ऊपर निकाल। इसको बंद कर, इसको बंद कर, इसको रुक बंद गया। जब उतर के अब देखी जैसे जब मिट्टी हटा कितनी गहरी होएगी। मिट्टी हटा पहले, हाँ मिट्टी हटा, मिट्टी हटा मिट्टी हटा के पहले गहराई की देखने दे। उस गड्ढे से ज्यादा गई है, उससे तो कम है कि यार जो वो अपन ने अभी निकाली, वो जो वीडियो में नहीं आएगी ना उससे तो कम है, वो सामान से तो कम है बेटा। गेती खोद मोहन जरा, गेती खोद के जरा देखी मिट्टी गहराई कितनी आ गई जाके। बस अब खड़ा हो ना, उतरना इसमें कितना गहरे पे, तो उतरना कितना हो गया, रुक जा, यानी इतना इंच टेप लाइए, इंच टेप उठे मोहन, इंच टेप ले गया, उठिया उठिया। और अबे तो इंच टेप ला फटाफट। अबे तो और निकली समाटी। अभी और चेक करना उसको, इसको घुमाइए उसके ऊपर। और इधर सुन, उसको अच्छे से रख लेना, उसको बाद में देखेंगे अपन। के अंदर मतलब नहीं बताऊं, इसको बाद में देखेंगे, उसको अपन बाद में। इधर ले आ, कहाँ डाल दे दे, तू भी यार अजीब हो गया। लगा 2.5 फीट के आसपास है ये, 2.5 फीट पे थी। और सुन, इसको ऐसा कहीं ऐसा रख लो, इसको अभी कुछ मत करो, पैक करो इसको उठा के। कैमरा को बंद कर लो, कैमरा बंद कर लो थोड़ी देर, कैमरा बंद कर लो भाई। बंद कर लो। तो दोस्तों कुछ चीजें हैं जो इसमें नहीं बता सकते, ठीक है, कोई कारण होते हैं, ठीक है।
बाकी वीडियो के अंदर जो जो निकला वो अभी बता दिया आपको। विस्को मैजिक हंटर, ये तो मैंने भी कल्पना नहीं की थी, सही बात बता दूं कि मतलब इस चीज से कुछ ऐसा भी निकल सकता है, ठीक है ना। ये गहराई हर चीज, और ये आप देख सकते हो, एक चीज तो आपको दिखाई दूं जो वीडियो में आपके क्लिप लग रही है, ये आप देख सकते हो, इसकी डिजाइन देख लो, हर चीज देख लो आप लोग अच्छे से, ठीक है ना। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, विस्को मैजिक हंटर से हमें कई सारे सामान मिले हैं और कई सारे ऐसे सामान हैं जो वीडियो के अंदर नहीं दिखा सकते। अब इसको पहले अच्छे से देख लो, ये तो आप लोग देख सकते हो क्योंकि ये वीडियो क्लिप के अंदर मैं लगाने वाला हूँ सिंगल चीज, ठीक है ना। विस्को मैजिक हंटर से निकला हुआ है, ठीक है ना। और अब ये काय का है काय का नहीं आप लोग बता देना, बाकी तो मैं टेस्ट करूंगा ही करूंगा, जो आपको लग रहा है वही मेरे को लग रहा है, सही बात ये है, ठीक है। इसके साथ ही एक और चीज मिली थी, इसके साथ वाली ये सिक्का भी मिला था, ये किंग जॉर्ज के टाइम का है, 1 रुपी इंडिया, एडवर्ड विक्टोरिया लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है, इस तरीके का है, देख सकते हो। तो ये सारा सामान है, और भी सामान है जो कि वीडियो में नहीं लगा रहा है, विस्को की मैजिक हंटर। अब बात कर लेते हैं इसकी गहराई की, इसकी प्राइस की, इसमें खासियतों की। तो देखो मशीन का छोटा सा इंट्रो मैं आपको दे दूं। विस्को मैजिक हंटर बिल्कुल मैजिक की तरह काम करती है, वाकई में। देखो फील्ड पे जाते के साथ सामान मिलना बहुत अच्छी चीज होती है। ऑल मेटल मोड पे चलाई थी मैंने, जैसा आप लोगों ने देखा होगा वीडियो के अंदर। अब मेहनत पे डिपेंड करेगा सामान निकलना या नहीं निकलना। गहराई की अगर हम बात करें तो देखो ये नॉर्मली जो एयर टेस्ट मैंने इस पे लिया है, वो एयर टेस्ट का इसका वीडियो मैं आपको डलवा दूंगा अलग से, लेकिन नॉर्मली आपको इसकी डेप्थ रेंज में बता देता हूं, ये आराम से आपको 5 फीट गहराई तक काम करके दे देगी। एयर टेस्ट पे ये आपको 2.5 से 3 फीट के बीच में पकड़ेगी, बिल्कुल आपके मिनी गोल्ड बराबर। मिनी गोल्ड आपकी फोल्डिंग है, ये फोल्डिंग नहीं है, ठीक है। गहराई दोनों की सेम है, कोई फर्क नहीं है। और मशीन की कीमत की बात कर लें तो ये है 28,000 रुपए की। जी हाँ, सही सुन रहे हो, 28,000 रुपए की मात्र। पूरे फंक्शन है। गैरेट की एस 150 200 में भी वो फंक्शन नहीं आते, ना ही कोई भी वर्ल्ड के अंदर जो मशीन है उनके अंदर ऐसे फंक्शन आते हैं जो इसके अंदर डाले गए, ठीक है ना। तो इंडिया में हम लोग मेहनत करके इस चीज को बना रहे हैं। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे को जरूर बताना। और दूसरी बात, लेने के लिए अगर आपको संपर्क करना है तो देखो भैया, नंबर स्क्रीन पे लगा रहा हूं, सामने लगे हैं, हमारा पता नोट कर लो। विस्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, 5F104 कुड़ी भक्तासनी, सेक्टर 5, जोधपुर, राजस्थान। एमपी ऑफिस का एड्रेस भी लगा हुआ है आपके सामने, नंबर आपके सामने लगा आ रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर तहसील सिरोंज है, जिला विदिशा है, मध्य प्रदेश। नंबर आपकी स्क्रीन पे लगे आ रहा है, तो आप उस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हो। चेतन का नंबर भी डला है, कमलेश का भी डला है और मेरा भी डला है। तो अगर मैं नहीं उठा पाता, देखो मैं व्यस्त हो सकता हूं क्योंकि मेरे नए नए प्रोजेक्टों पे काम चल रहा है, कभी नहीं उठा पाऊं तो आप और नंबर है उन पे लगा लिया करो, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि भैया 50,000 सब्सक्राइबर जल्दी कर दो, ऐसी मशीनें वैसे ही दे देंगे हम कई लोगों को, ठीक है ना। तो लाइक करना, शेयर करना, है ना। आखिरी में क्या बोलते हैं अपन? गुड बाय। बाय। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, गुड बाय।